मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए विंध्य जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। विंध्य जनता पार्टी ने 25 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। सतना जिले की महर विधानसभा से नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम से मनीष पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि विकास के लिए विंध्य प्रदेश जरूरी है। हमेशा विंध्य की बात उठाई है, लेकिन 20 साल से प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया। जय जय विंध्य प्रदेश। जय जय विंध्य प्रदेश। इस मंच में हमारे विंध्य जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी हैं। सम्माननीय उमाशंकर तिवारी जी, जो विंध्य प्रदेश की पुनर्निर्माण की अलख हमेशा जगाते रहे। आज सब आप लोगों से सिर्फ निवेदन ये करूंगा कि आज हम जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी कुछ लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। बहुत दिनों तक प्रेस मीडिया में आप सब लोगों से मुलाकात करते रहे, तमाम सवाल जवाब होते रहे। आपके वही पुराने सवाल होंगे, वही हमारे जवाब होंगे। निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि आज सिर्फ लिस्ट आप लोगों को सौंपूंगा, कुछ अपनी बातें करूंगा। 1 to 1 या अन्य किसी विषय पर अपन बात न करें, बहुत चीज़ें कर चुके हैं। आज का दिन, तारीख और समय इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। हमने विंध्य के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं, 2004 से लगातार उठाए हैं और अलग अलग दल के सभी लोगों की जानकारी में है। 2004 में समाजवादी पार्टी से एमएलए था, तब विंध्य के पुनर्निर्माण की बात उठाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते, इसको बंद कर दो। बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस में आए तब फिर से चालू किए और लगातार हर साल जब जहां मौका आया तो विंध्य के पुनर्निर्माण की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा 3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अब हमारा विंध्य का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा। परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। इसके बाद क्रमशः चलता रहा। आगे समय आया, कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें लगा कि ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारा कोई मंच होगा। तो हमने विंध्य जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हुआ, बड़ी मुश्किल से सिंबल मिला और अंतिम दौरान जब हमें ये लग रहा था कि हम विंध्य जनता पार्टी के द्वारा अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे, कि अचानक अभी 4 दिन 5 दिन पहले हमें आप लोगों के द्वारा ही पता चला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने की मान्यता हमें मिल चुकी है। तब अचानक में हम प्रयास करके सब लोगों को जोड़ने का काम किए और ये तय किए कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। विंध्य का पुनर्निर्माण विंध्यवासियों के लिए वही है जिस तरह भारत को आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलि दी। ये विंध्य का पुनर्निर्माण का जो विंध्य जनता पार्टी का गठन हुआ, वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया। ये हमारा भावनात्मक उद्देश्य है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वहाँ का डेवलपमेंट हो। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया, उससे लोग मुक्ति पाएँ और अपने बाल बच्चों का भविष्य का पुनर्निर्माण कराएं। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1911 में लिखा गया था, 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उल्लेख है कि विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, वो विंध्य गायब है। हमारा राष्ट्रगान को पूर्ण किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम तय किए कि हमारे विंध्य के लोग भी अब कहीं न कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। कोई भी सरकार विंध्य के लिए काम नहीं कर पाई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरी तरह विंध्य उपेक्षित है। तमाम बातें हम कर चुके हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी विंध्यवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ
कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद के पुनर्निर्माण में अपना योगदान और आशीर्वाद दें और अपना बिंद को का पुनर्निर्माण कराएं। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वो राम की तपोभूमि चित्रकूट है। जहां राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने वो चित्रकूट बिंद धरा का है। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। माई शारदा धाम को उपेक्षित है। खनिज संपदा का कूट भंडार है, जिन खनिज संपदा के द्वारा एक एक लड़के बच्चे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता। इतने संसाधनों के बाद भी टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, इसके बाद भी बिंद पूरी तरह उपेक्षित है। इसलिए हम तय किए कि चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जो लड़ाएंगे हम बेहतर परिणाम आएंगे। किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, जिसकी लड़ाई की नींव आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जो लिस्ट देने जा रहे हैं, आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आज सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम बिंदवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम बिंदवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4 उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है, राज्य का विकास होता है। तो उसी कड़ी में आपका भी मानसिक सहयोग होना चाहिए कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ। आप सभी को आज बिंदवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।